डीमन स्लेयर एनिमे का सीजन 4 12 मई 2024 को क्रंची रोल पर रिलीज हो चुका है। जैसे कि सीजन 4 का नाम हाशिरा ट्रेनिंग आर्क है, इसीलिए पूरा सीजन ही हाशिरा ट्रेनिंग पर बेस्ड होने वाला है। मांगा में हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के टोटल 9 चैप्टर्स हैं एंड टिल नाउ एनिमे के टोटल 7 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं एंड वी डोंट नो कि आगे कितने और एपिसोड्स अभी आना बाकी है, बट आई स्टिल थिंक कि लास्ट एपिसोड 8 होने वाला है एंड जो ग्यू पर बेस्ड होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 4 हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बारे में। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में जो लड़ाई हुई थी उससे रिकवर होने में तानजीरो को 7 दिन लग गए थे, पर मुचीरो एंड मित्सुरी काफ़ी जल्दी रिकवर कर लेते हैं। साथ ही विलेज की लोकेशन को शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि डीमन स्वॉर्डस्मिथ विलेज की लोकेशन अब जान चुके थे और जो नेजुको है वो अब सूरज की रोशनी को सहन कर पाती है और बड़े ही आराम से सनलाइट में बाहर भी जा सकती है। आगे हमें हाशिरा मीटिंग देखने को मिलती है जहां अमानो उबुयाशिकी को दिखाया जाता है क्योंकि कगाया बीमार हैं एंड इस हाशिरा मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते हैं। वहां पर होने वाली मीटिंग का रीजन ये है कि नेजुको अब सनलाइट को सहन कर पा रही है, तो शॉर्टली मुजान की नज़र नेजुको पर होगी एंड वो नेजुको को खाने की कोशिश ज़रूर करेगा। ऑल्सो डीमन स्लेयर अब मार्क्स को अनलॉक कर रहे थे। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये मार्क्स है क्या, तो अमानो हमें बताती हैं कि सबसे पहले योरिची के पास मार्क्स था एंड जो उसके पास उसके जन्म से ही था। इसी वक्त दूसरे डीमन स्लेयर्स भी मार्क्स को अनलॉक कर रहे थे। मार्क के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट हाँ, अगर एक स्लेयर के पास मार्क होता है तो अदर स्लेयर्स के बीच भी उसे स्प्रेड करने लगता है। तानजीरो, मित्सुरी एंड मुचीरो ने मार्क को अनलॉक कर रखा है। अब तानजीरो तो जख्मी है एंड मित्सुरी को कुछ खास पता नहीं है मार्क के बारे में। तभी हमें मुचीरो मार्क्स के बारे में बताता है कि जब वो अपर मून 5 से लड़ रहा था तब उसकी पूरी बॉडी पॉइजन हो गई थी और वह अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल अपनी बॉडी में पॉइजन को फैलने से रोकने के लिए कर रहा था एंड इसी मोमेंट पर उसे अपना पास्ट याद आता है और वो पूरे गुस्से से भर जाता है। तभी उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और मुचीरो के पूरे बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है एंड आई नो ऐसी कंडीशन में किसी इंसान का जिंदा रहना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। मुचीरो बताता है कि ये एक तरह का टेस्ट होता है एंड अगर डीमन स्लेयर ऐसी मुश्किल सिचुएशन को सहन करके उसे बच जाते हैं तो वे मार्क को अनलॉक कर लेते हैं एंड अदरवाइज वो मर जाते हैं। ये सब सुनने के बाद अमानो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की अनाउंसमेंट कर देती है जिसे हर एक मार्क स्लेयर का हिस्सा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पीछे का मोटिव ये है कि वो सभी अपनी ट्रेनिंग की मदद से दूसरे स्लेयर्स को मार्क अनलॉक करने में हेल्प करेंगे, बट तभी गियो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने से साफ मना कर देता है। उसके बाद तानजीरो के पास इनुसुके पहुंचता है एंड ही सीम्स वेरी मच एक्साइटेड फॉर हाशिरा ट्रेनिंग। यहीं पर हमें ट्रेनिंग का एक रूल भी पता चलता है। हर एक हाशिरा जो किसी दूसरे हाशिरा से रैंक में कम है तो उसे भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली तो सारे हाशिरा काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं क्योंकि उन्हें डीमंस वगैरह को मारना होता है, बट इस समय बात कुछ अलग थी। जब से नेजुको सनलाइट को सहन कर पा रही थी तब से ही अचानक ही डीमंस का अटैक समझो खत्म सा हो गया था। इन शॉर्ट सारे हाशिरा अभी काफ़ी ज़्यादा फ्री थे। हाशिरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है एंड पहले लेवल के ट्रेनर है तेंगेन। तेंगेन का काम है कि स्लेयर्स के स्टेमिना को बढ़ाना अपनी ट्रेनिंग के दौरान। मित्सुरी जो स्लेयर्स को उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है एंड मुचीरो क्विक मूवमेंट सिखाने में हेल्प करेगा। देन ओबनाई स्लेयर्स की स्वॉर्ड स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है एंड सानेमी स्लेयर्स की इनफाइन पाउंडिंग, जो कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वो उनसे खुद ही लड़ेगा एंड ग्यूमी स्लेयर्स की मसल इन्फोर्समेंट को ट्रेन करने में हेल्प करेगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का बेसिक गोल यही है कि जो भी नया स्लेयर आ रहा है उसे अपना मार्क अनलॉक करने की पूरी कोशिश करनी है एंड जिनका मार्क पहले से ही अनलॉक है वो ये इंश्योर करे कि मार्क उनके पास ही रहे, कहीं चला ना जाए। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान हमें ये देखने को मिलता है कि 2 हाशिरा अभी भी मिसिंग है। पहली तो शिनोबू और दूसरा गियू। शिनोबू का तो हमें पता है कि वो पॉइजन बनाने में बिजी है एंड वो नेजुको पर रिसर्च भी कर रही है, बट गियू पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा इस बात का हमें तो नहीं पता।
तभी तानजीरो डायरेक्टली ग्यू के पास चला जाता है और उससे कहता है अभी तो मैं इंजर्ड हूँ बट आफ्टर 7 डेज मैं ट्रेनिंग कर पाऊँगा और मैं सच में चाहता हूँ कि मैं आपके साथ भी ट्रेनिंग कर पाऊँ। बट यहाँ पर ग्यू डायरेक्टली तानजीरो को नो कह देता है। दरअसल ग्यू कहता है कि वो तानजीरो से गुस्सा है क्योंकि तानजीरो अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ना ही उन्हें अच्छे से मास्टर कर रहा है, तो वो कैसे एक वाटर हाशिरा बनेगा। इसी सिचुएशन में हमें कगाया उबुयाशिकी का एक लेटर जो कि तानजीरो को एक कौवे के द्वारा मिला था उसका कंटेक्स्ट बताया जाता है। उन्होंने इस लेटर में लिखा था कि उन्हें डर है कि ग्यू अकेला पड़ जाएगा क्योंकि वो शुरू से ही अकेला रहता है एंड वो पार्टिसिपेट इस प्रोग्राम में नहीं करेगा क्योंकि वो बीमार है। वो खुद तो चाहते थे कि वो ग्यू से बात करे पर बीमार होने के कारण वो बात नहीं कर पाएंगे। तो ये काम वो तानजीरो को देते हैं कि ग्यू को मनाएं और ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए कहें। एंड तभी से ही तानजीरो ग्यू के पीछे पड़ जाता है एंड पूरे 4 दिन बाद ग्यू अपने पास्ट के बारे में तानजीरो को बताता है। ग्यू बताता है कि जब फाइनल सिलेक्शन हो रहा था डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करने के लिए उसमें ग्यू फेल हो जाता है एंड फाइनल सिलेक्शन के दौरान ग्यू के साथ एक और लड़का था सबीतो। ग्यू बताता है कि सबीतो और वो सेम एज के थे एंड दोनों की फैमिलीज को डीमंस ने मार दिया था एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इनकी दोस्ती तुरंत हो जाती है एंड ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त भी होते हैं। जिस ईयर इन दोनों का सिलेक्शन था उस साल सिर्फ सबीतो ही मारा गया था, बाकी सारे स्लेयर्स बच गए थे क्योंकि अकेले ही सबीतो ने सभी डीमंस को मारा था। साथ में ग्यू बताता है कि सिलेक्शन की शुरुआत में ही वो इंजर्ड हो गया था एंड सबीतो ने पूरी ट्रेनिंग के दौरान ही उसे बचाया था और उसे लास्ट तक कैरी भी किया था। पर 7 दिन बाद जब वो उठा तो उसने तो सिलेक्शन पास कर लिया था बट सबीतो मारा गया था। ग्यू ने एक भी डीमन को नहीं मारा था अपने सिलेक्शन के दौरान एंड इसी वजह से ग्यू अपने आप को बाकी हाशिरा से कमज़ोर मानता है। इवन वो तो खुद को एक हाशिरा भी कंसिडर नहीं करता है। इन्हीं बातों के दौरान ग्यू की ओल्ड मेमोरी ट्रिगर होती है एंड मेमोरीज में ही सबीतो ग्यू को याद दिलाता है कि कैसे उसकी बहन ने उसको बचाया था डीमन से, जबकि ग्यू की बहन की शादी अगले ही दिन थी एंड वो अगर ऐसे ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करेगा तो उसकी बहन का सेक्रीफाइस वेस्ट हो जाएगा। इवन सबीतो का भी सेक्रीफाइस वेस्ट होगा। साथ ही वो उसे कहता है कि कॉन्फिडेंट फील करो, कुछ भी वेस्ट मत जाने दो। इससे ग्यू को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है एंड वो सबीतो और अपनी बहन से मन ही मन में माफ़ी मांगता है एंड हाशिरा ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड यहीं से ही हाशिरा ट्रेनिंग शुरू हो जाती है एंड आगे एपिसोड्स में हमें यही देखने को मिलेगा कि हर हाशिरा किसी न किसी स्लेयर को कोई ना कोई टेक्निक सिखाता है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।